तो ये वाला जो है देखो, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले टू फाइंड आउट, इसको नेम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस फिगर में देखिए, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। एक यहाँ पे भी रेडियस क्रिएट कर लेते हैं हम, ठीक है। ये अभी 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 हमें एंगल पता नहीं है, ठीक है। इसका ये 3 सेंटीमीटर हो गया और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। इसको हम ओ ए नाम दे देते हैं, इसको बी, दिस इज एम, एंड ये तो नेमिंग, चलो कोई बात नहीं। तो ये 3 हो गया, ये 5, दिस इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल एंड दिस इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब हमें फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ कॉर्ड, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी। गिवन हमें दिया हुआ है ओ ए इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड ओ एम इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारा होगा, तो इसमें हम सबसे पहले फ्रॉम, एक मिनट, इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ एम ए, इन ट्राइंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री फ्रॉम थ्योरम 10.1। अगर थ्योरम 10.1 नहीं लिखना है, ठीक है, तो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। कई जगह पे मतलब स्कूल्स में या फिर कुछ टीचर्स कहते हैं, तो आप वहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट is at any point of a circle is perpendicular to radius। इतना लिख के छोड़ दीजिएगा तो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हो गया इन ट्राइंगल ओ एम ए हमारा हो गया 90 डिग्री। अब आगे पता है तो आप खुद ट्राई कीजिए, एक स्मॉल ट्राई बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे लगेगा हमारा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। बहुत सुंदर। अब ओ ए हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर और हमारा ओ एम है 3 सेंटीमीटर। ए एम हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज ए एम होल स्क्वायर, ए एम होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए एम हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका अंडर रूट ले लेंगे, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम अंडर रूट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें ए एम नहीं फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था लेंथ ऑफ ए बी। तो ये हमें पता है कि जो रेडियस ड्रॉप होता है टेंजेंट पे उसको बाइसेक्ट भी करता है। सो ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम एज ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। A quadrilateral ABCD is drawn circumscribe a circle, prove AB plus CD is equals to AD plus BC। फाइन, बहुत सुंदर। तो फिगर बना देते हैं सबसे पहले, एक गोल मटोल सा हमारा सर्कल, एकदम छोटू सा नन्नू मुन्नू, हाँ क्या सर्कल बना।
ठीक है, इसको नेमिंग कर देते हैं हम, दिस इज डी, सी, बी एंड ए, दिस इज एस, दिस इज आर, दिस इज क्यू एंड दिस इज पी। चलिए, तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले टू प्रूफ जो हमें करना है कि प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन हमें है कि गिवन हमें दे रखा है कि ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, ये हो गया। अब कंस्ट्रक्शन हमें कुछ करनी नहीं है, अब आते हैं डायरेक्ट प्रूफ पे। प्रूफ हमारा होगा फ्रॉम थ्योरम 10.1, फ्रॉम थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 या ब्रैकेट में आप लिख ही दो, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, at any tangent at any point of a circle is perpendicular to radius। बहुत ही सुंदर, इस रेडियस हो गया। ठीक है, तो अब फॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, डी आर इज इक्वल्स टू डी एस, डी आर इज इक्वल्स टू डी एस। ठीक है, फ्रॉम थ्योरम 10.2, रियली सॉरी दिस इज 10.2 not 10.1, I'm really sorry, मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक। डी आर इज इक्वल्स टू डी एस। ठीक है, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल का तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, टेंजेंट का, वो दो सेम रहता है। ठीक है, ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया हमारा, और ये आर और एस जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो डी आर और डी एस इक्वल होगा। ठीक है, उसी तरह हमारा आर सी इज इक्वल्स टू सी क्यू होगा, आर सी हमारा सी क्यू और सी क्यू दोनों बराबर होंगे, ए पी और ए एस बराबर होंगे, ए पी और ए एस बराबर होंगे, और बी पी और बी क्यू बराबर होंगे। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान रखना कि जब आप ये नेमिंग लिख रहे हो, ठीक है, तो जो अपोजिट साइड्स वाले हैं, जैसे ये डी आर है, ठीक है, और डी एस है, तो डी आर के साथ आपको उसके उसी कंप्लीट साइड वाला जो उसी साइड का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको उसी साइड लिखना है। जैसे डी आर एल एच एस में है और ये, तो आर सी भी एल एच एस में ही होगा, वरना आपको एडिंग करने में गलती हो जाएगी। डी आर आर सी इसी तरफ है, ए पी है एल एच एस में, तो बी पी भी एल एच एस में रखना होगा, तभी आपका प्रूफ बनेगा। ठीक, तो ये हो गया फ्रॉम थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2, ये हो गई हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो डी आर प्लस आर सी प्लस ए पी प्लस बी पी इज इक्वल्स टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस बी क्यू। ठीक, इसको हम ऐड कर लेंगे, डी आर प्लस आर सी इज इक्वल्स टू डी सी कॉमिक्स, ए पी प्लस बी पी इज इक्वल्स टू ए बी, डी एस प्लस ए एस इज इक्वल्स टू ए डी, और हेयर डी ए प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल्स टू सी बी। तो ये हमारा वही बन गया, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, प्रूव्ड। ठीक, मस्त एकदम क्लियर हो गया, समझ में आया। इसमें सिंपल हमने किया क्या, थ्योरम 10.2 से ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर हो गया। उनको जो सेम साइड पे थे उनको एक साथ रखा। ठीक है, जैसे डी आर और आर सी एक तरफ है, ए पी और बी पी दोनों अपोजिट साइड वाले एक साथ रखे। हमें ये जो हमें प्रूफ करना होता है उसको देख के हम वैसे कुछ इक्वेशन को सेटअप करते हैं। उसके बाद हमने चारों इक्वेशंस को ऐड कर दिया और मस्त अपना प्रूफ निकल आया। ठीक है, अब आते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन पे। इन द फिगर 10
point 113 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Okay, prove that AOB is equals to 90 डिग्री. ठीक है, पहले एकदम मस्त सुंदर सी फिगर बना लेते हैं हम लोग. ये हो गया अपना गोल मटोल सर्कल. क्या ये गोल मटोल बनेगा? क्या ये गोल मटोल बनेगा? और ये गोल मटोल बन गया है. ये हो गया हमारा फिगर. ये हो गया अपना प्यारा सा सेंटर. बेचारा अकेला सेंटर है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ये हो गया हमारा. ठीक है, फिगर इसको नेमिंग कर देते हैं. दिस इज पी, दिस इज एक्स, दिस इज वाई. यहाँ पे वाई है. ठीक है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला ओ हो गया. ठीक है, ये पॉइंट हमारा सी है, ये वाला पॉइंट हमारा बी. दिस इज क्यू, दिस इज एक्स डैश वाई डैश. तो हमें प्रूव करना है ए ओ बी, ये वाला एंगल, एंगल वन जो है, टू प्रूव कि हमारा जो एंगल वन है मीन्स ए ओ बी वो 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, बहुत सुंदर. तो गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स. ठीक है, टेंजेंट्स भी हैं और दोनों पैरेलल भी हैं. दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं. और ठीक है, इतनी और कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे. AC is also a tangent, is also a tangent, also a tangent. ठीक है, अब हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी होगी. कंस्ट्रक्शन ये क्या होगा हमारा? वी हैव टू जॉइन OC. जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसको आप डॉटेड लाइन से बनाए. अब आता है हमारे पास प्रूफ. प्रूफ में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को, ये वाला, ठीक है, इन दोनों को हम प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट. दिस इज वन. ठीक है, वन जो है ये छोटा वाला है, ये एक्यूट. ठीक है, एंगल AOC को हम 1 नेम करते हैं, एंगल BOC को हम 2 नेम करते हैं, एंगल BOQ को हम 3 नेम करते हैं, और ये 4. ठीक है, एंगल BOQ 3, एंगल BOC 2, एंगल COA 1 और एंगल AOP 4. ठीक है, मस्त एकदम. तो प्रूफ में हमें क्या लिखना होगा? हम पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. एंड इन ट्रायंगल COA एंड ट्रायंगल AOP. तो कॉन्ग्रुएंट इसमें करने के लिए क्या क्या होगा? सबसे पहले OA कॉमन है तो OA लिख लेते हैं. OA दोनों में कॉमन है. उसके बाद हमारा OC और OP इक्वल होंगे क्योंकि दोनों रेडियस है ऑफ अ सेम सर्कल, रेडियस है. उसके बाद PA इज इक्वल्स टू AC फ्रॉम थ्योरम 10.2. जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल. ठीक है, तो हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं. COA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOP बाय SSS. इससे हम क्या प्रूव करा लेंगे? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CP corresponding path of congruent triangles. अब सिमिलरली यही सेम प्रोसेस हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए रिपीट कराना है.
ट्राइंगल सी BOC और ट्राइंगल BOQ दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराना है। सेम प्रोसेस है, SSS इसमें भी लगेगा। तो ऐसे में जब हमें सेम प्रोसेस को करना होता है, वही सेम मेथड है दोनों ट्राइंगल के लिए, तो हम सिमिलरली लिख के भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है। और बाय CP ही CT से होगा वो भी। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, ठीक है, इतना हमें पता है। हमें प्रूफ कराना है एंगल AOB, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री होना चाहिए। और हमने ये प्रूफ कर लिया कि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, सी हम एंगल सम प्रॉपर्टी सॉरी एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख करते हैं, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का ये एंगल पूरा ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल होता है, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब एंगल 1 देखो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। अब पुटिंग थर्ड सेकंड इन फर्स्ट, तो क्या होगा, हमें कौन सा एंगल चाहिए, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। तो हम एंगल 1 को एंगल 1 रहने देंगे, 2 को भी वही रहने देंगे, 3 को हम 2 लिख देंगे और 4 को हम 1 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूव्ड। ये था हमारा 9th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सिंपल हमने किया, सबसे पहले हमें प्रूफ करना था कि AOB जो है वो हमें 90 डिग्री प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया, इन दोनों एक कंस्ट्रक्शन की OC, ठीक है, जिससे हमें 4 ट्राइंगल्स मिले 1 2 3 4, जिसमें से 4 में से हमने 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा लिया बाय यूजिंग SSS। दिस ये कॉमन है, ठीक है, ये दोनों थ्योरम 10.2 से इक्वल है और ये दोनों रेडियस ही था। उससे हमने CPCT से इन दोनों एंगल्स को प्रूव करा लिया। सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल्स में भी वही मेथड लगा और ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। फिर उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन पे जो एक एंगल होता है 180 डिग्री, इन चारों एंगल्स का सम किया विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसमें से CPCT से जैसे हमने पहले प्रूफ कर दिया था ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हमने इसको ऐड करके इन दोनों को कॉमन रखा और यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल के हमने AOB को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। सिंपल, ठीक। अब आते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन पे। तो 10th क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ठीक है भाई, तो इसमें क्या करने, सबसे पहले एक प्यारा सा हम गोलू बना लेते हैं अपने, गोलू भैया अपने बन गए। तो हाँ ठीक है, और एक पॉइंट है लेट सपोज T, उससे एक टेंजेंट गया, this is the point of contact, let name it as P and Q, this is O, ठीक है। तो और यहाँ पे हमारा आ गया प्यारा सा रेडियस, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। लेट इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2। तो हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, गिवन हमें दे रखा है कि TP एंड TQ आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, कंस्ट्रक्शन हमें करनी नहीं है। तो सॉल्यूशंस पे हम डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहले फ्रॉम थ्योरम 10.1, ठीक है,
फॉर क्वाड्रिलेटरल POQT, ठीक है। POQT के लिए OP is perpendicular to PT and OQ is perpendicular to QT from theorem 10.1. थ्योरम 10.1 और लिख सकते हैं टेंजेंट at any point of circle is perpendicular to radius, ठीक है। तो OP परपेंडिकुलर है PT के और OQ परपेंडिकुलर है OQT के। सो एंगल OPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल OQT इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। दोनों 90 डिग्री हो गए। अब हम सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा लेंगे, ठीक है। देखो कैसे, इन क्वाड्रिलेटरल क्या नाम था, POQT, ठीक है। इस एंगल को हम नंबर कर लेते हैं, ये वाला, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। तो एंगल 1 just a second, yes, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equals to 360 degree, sum of all angles, ठीक है। तो एंगल 1 हमें पता नहीं है, एंगल 2 भी हमें पता नहीं है, 3 और 4 90 हमने पीछे प्रूव कर दिया। This is 360. Angle 1 plus angle 2 is equals to 360 degree minus 180 is equals to 180 degree. So angle PTQ plus angle POQ is equals to 180 degree. Proved. हमने अपना 10th क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 11th नंबर। सो यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज रोम्बस, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक इसमें गोल सा हम सर्कल बना लेते हैं। पैरेललोग्राम बन गया अपना, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ABCD। इस पॉइंट्स को हम कर लेते हैं PQR एंड S, TUVWX एंड YZ, ठीक है। तो ये हो गया अपना पैरेललोग्राम और ये उसके अंदर एक सर्कल है। हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल आ जाता है फिट, तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। वो हम कैसे करेंगे, ये देखिए। तो टू प्रूव हमें क्या करना है, सिंपल, ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। और यहाँ पे गिवन है हमें, यहाँ पे गिवन है हमें कि ABCD पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम circumscribing a circle, circumscribing a circle। तो हम यहाँ पे अपना प्रूफ कंस्ट्रक्शन हमें कुछ करनी नहीं है। अब आते हैं अपने प्रूफ पे। सो फ्रॉम थ्योरम 10.2, एक पहले ये लिख लेते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ही हमारे लिए ही अभी ABCD AP इज इक्वल्स टू AQ, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन हो गया ये। और PD, सॉरी दिस इज
AP इज इक्वल्स टू BP होगा। I'm really sorry। AP इज इक्वल्स टू AS होगा। फर्स्ट इक्वेशन होगी ये हमारी। उसके बाद यहाँ पे DS जो होगा, दिस इज BP is equals to BQ and here equals to QC is equals to RC and here DR is equals to DS। ठीक है, बहुत सही। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम थ्योरम 10.2 समझ गए आप? नहीं समझे? देखो कैसे AP और AS इक्वल है। AP जस्ट इस कैमरा में था, हाँ। तो हमारा AP और AS इक्वल है, ठीक है। कैसे? थ्योरम 10.2 से ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक आ रहा है और इस AS और AP की लेंथ इक्वल हो जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होंगे। सेम BP BQ के लिए, सेम QC RC के लिए और DR DS के लिए, ठीक है। हमने इक्वेशन बना दी, अब हम कर देंगे इन चारों को ऐड। ये सिमिलर एक हमने पीछे क्वेश्चन किया उसी के जैसा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। AP प्लस BP प्लस RC प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस QC प्लस DS। ठीक, तो AP BP कितना हो गया? AB। RC और DR कितना हो गया? CD। AS और DS हो गया हमारा AD और BQ प्लस QC हो गया हमारा BC। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। आपने अगर पढ़ी होगी अच्छे से, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो AB और CD इक्वल होंगे। AB प्लस AB इज इक्वल्स टू AD प्लस AD। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये समझ में आया ना? शॉर्टकट पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हो गया 2AB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AD। AB इज इक्वल्स टू AD हो गया, ठीक। अब देखो AB AD प्रूव हो गया। अपोजिट साइड्स इक्वल थे ही ऑलरेडी, हमने उसको एडजेसेंट साइड्स के भी इक्वल करा लिया। मतलब AB AD के बराबर है, AB CD के बराबर है, AD BC के बराबर है। तो AB, तो ये चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गए। चारों साइड्स इक्वल हो गए, ठीक है। तो वो क्या हो गया? सो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। all sides are equal, therefore ABCD is a is a rhombus। ठीक, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बस हमने इसमें थ्योरम 10.2 का यूज किया, 4 इक्वेशन बनाई, उनको ऐड किया, फिर उसमें हमने पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी यूज की कि उसके अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल होते हैं, उन दोनों को रखा यहाँ पे और इक्वल एडजेसेंट साइड्स को प्रूव कर लिया। सिंपल। अब आते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन है हमारा, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC, into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively, find AB and AC। फिगर भी बनी हुई है, तो हम फिगर एक बार बना लेते हैं। ठीक है, ये अपनी मस्त एकदम सुंदर सी फिगर होगी। इसको हम नेमिंग
नेमिंग है ए बी सी, दिस इज ओ, ये हो गया हमारा ई, दिस इज डी, दिस इज एफ। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है कि रेडियस 4 सेंटीमीटर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और ये वाली लेंथ जो है हमें, ये वाली जो लेंथ हमें गिवन है ये है 8 सेंटीमीटर सी डी, और ये बी डी जो है हमारा वो है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, बहुत सही। तो चलो ठीक है, तो एक चीज़ तो अपने को समझ में आ गया, तो हम फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ्स ऑफ ए बी एंड ए सी गिवन radius of circle is 4 centimeter, BD is equals to 6 centimeter and CD is equals to 8 centimeter। अब आते हैं हम अपने सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में होगा हमारा सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, BE और BD एक दोनों टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट B। सिमिलरली C एक्सटीरियर पॉइंट से CD और CF दो टेंजेंट है, A एक्सटीरियर पॉइंट से AE और AF जो है एक्सटीरियर टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट A। तो AE और AF इक्वल हो गए, BE और BD इक्वल हो गए, CD और CF इक्वल हो गए। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC BE is equals to BD, ठीक है, फर्स्ट, एंड CD is equals to CF, AE is equals to AF। Length of tangent from exterior point, tangents from exterior point are equal। थ्योरम 10.2 है ये। ठीक, तो अब ये हो गया, हमने इन तीनों को इक्वल प्रूव कर दिया। अब नाउ एक हम एजम्पशन करेंगे, लेट AE इज इक्वल्स टू AF BX। ठीक है, क्योंकि हमें AE और AF के बारे में नहीं पता है। नाउ जब BD हमारा 6 सेंटीमीटर है, सो BE इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एंड हमें CD गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो हमारा CF भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब तो हमारे ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया और ये 8 सेंटीमीटर हो गया। हमने इसको और इसको एक्सलेट कर लिया है। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे दो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स लगाना होगा। पहले कैसे, सबसे पहले हम इस बड़े एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। ठीक है, इस कंप्लीट एरिया का, कंप्लीट ट्राइंगल का ABC का हम एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। 9th में पढ़ा था, ठीक है, उसका यूज करके हम हेरोन्स फॉर्मूला से एक एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे जिससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी। और फिर दूसरा, यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, OB ज्वाइन करेंगे, OC ज्वाइन करेंगे और OA ज्वाइन करेंगे। ठीक, उससे 3 ट्राइंगल बन जाएंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये रेडियस है, ये थ्योरम 10.1 से यहाँ पे 90 डिग्री होते हैं, और उन तीनों का हम इंडिविजुअल रेडियस निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बता देंगे। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बस न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले ज्वाइन OB OC एंड OA, हम यहाँ पे इनको ज्वाइन कर लेंगे बाय यूजिंग डॉटेड लाइंस। टिंग टिंग टिंग, हो गया। तो ये देखो, ये भी हमारा रेडियस है। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडियस, ये भी इस पे 90 डिग्री क्रिएट होगा, एंड दिस OF विल ऑल्सो बी 90 डिग्री। ठीक है, बहुत सही। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी सी, ठीक है, हम इसको निकाल लें तो बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला तो हम ए बी हमें दिया हुआ, ए बी हमारा कितना हो गया x+6 सेंटीमीटर, बी सी हमारा हो गया 8+6 = 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमारा ए सी हो गया x+8 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत सुंदर। अब हम लगाते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, एस निकालते थे, ठीक है, x+6 + 14 + x+8/2, ठीक है, यहाँ पे आ गया 2x और 8 6 20 8/2, तो 2x + 28/2 = x+14 आ गया हमारे सेमी पेरीमीटर। नाउ अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, ट्राइंगल √, फॉर्मूला याद है क्या था, सेमी पेरीमीटर s-a to s-b into s-c, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला का। अब यहाँ पे s आ गया हमारा x+14, ठीक है, नाउ x+14 माइनस a हमारा है x+6, ठीक है, दिस इज x+6, यहाँ पे ये this is s-b, it becomes x+14 minus 14, और ये भी मल्टीप्लाई में ही है, तो ये हो जाएगा x+14 माइनस x+8। आगे करते हैं यहाँ पे, x+14, पीछे वाली लाइन को हम दोबारा लिख देते हैं एक बार, x+14 माइनस x+6, ठीक है, x+14 माइनस 14 और x+14 माइनस x+8, ठीक है, ये हमने पीछे वाली लाइन को रिपीट किया यहाँ पे ताकि सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, x+14 माइनस x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 6 8, x+14 माइनस 14 से 14 कैंसिल हो गया, दिस इज x+14 माइनस x माइनस 8, तो हो गया x से x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 8 6, बेकार में इतनी लंबी लाइन चली। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास बन गया 8 6 48x इंटू x+14, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना, ठीक है, ये एक पार्ट खत्म हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन खत्म हुआ, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के बस यहीं पे छोड़ देना, लीव हेयर राइट नाउ। अब हम क्या करेंगे, ये हमें एक इक्वेशन मिली, अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली OBC ट्राइंगल, OAC ट्राइंगल और OAB ट्राइंगल का इंडिविजुअली एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हमें ये हाइट पता है और ये बेस, हाइट बेस हाइट बेस, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to area of triangle AOC plus area of triangle COB plus area of triangle BOA, ठीक, ये हो गया। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एरिया हो गया हाफ इंटू AOC के लिए हाइट है 4, सब यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर, दिस इज x+8 एज अ बेस, 4 सेंटीमीटर इंटू x+8 एज बेस प्लस हाफ इंटू COB के लिए हाफ इंटू बेस, ठीक है, 14 इंटू 4 4 इंटू 14
14 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 6, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब हाफ इंटू सॉरी, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल गया, ठीक है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो इट बिकम्स 2x प्लस 8 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6, ये हो गया 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12, इट बिकम्स 4x प्लस 16 प्लस 12 कितना हो गया आपका 28, 28 और 20 हो गया 56। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो, हेलो इधर देखो, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है और ये जो हमने निकाला ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, दोनों इक्वल है, सो हम दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। 4x प्लस 56 इज इक्वल्स टू 48x x प्लस 14 होल रूट अंडर, ठीक, इसको हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48x इंटू एक्स प्लस 14, सिंपल। नाउ 4x प्लस 56 का हम करेंगे होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर हो गया 16x स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर होता है, इसको यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 3 3 3 36 56 3 25 2 8, it becomes 3133, ठीक, 3136 प्लस ये होगा 8x, क्योंकि 2 इंटू 4x इंटू 56, तो 56 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 6 48, 8 का 4, 5 40 448, ठीक है, 448x इज इक्वल्स टू 48x स्क्वायर प्लस 48x इंटू 14, 48 इंटू 14 कितना होता है 8 4 32 3 192 और 48 2 17 1 570 सॉरी 672 672x, इसको हम इधर माइनस कर लेंगे, 48 माइनस 16 कितना हो जाएगा 48 माइनस 16 हो जाएगा आपका 32x स्क्वायर, ये 448 उधर माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा 8 4 12, ठीक, 642 और ये हो जाएगा 642 और 5 4 224, सही है ना, 8 4 12, ठीक है, 8 4 12 8 4 12, ठीक है, और यहाँ पे 642 और 642, ठीक है, और ये माइनस 3136 इज इक्वल्स टू 0, ठीक, बहुत सिंपल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इतनी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले चेक करेंगे कि ये दोनों 32 से कैंसिल होते हैं कि नहीं, ये दोनों, तो 32 से ये जाएगा 7 2 6 7 2 14, हाँ ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा 32 से 7 पे, और ये 32 से चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ पे 32 से 3136 32 9 2 18 9 3 27 9 9 2 18 carry 1 9 3 27 288, this is 8 5 13, यहाँ पे 1 इधर आ गया तो ये हो गया, एक मिनट, ठीक है 256 8 16, हाँ ठीक है 98 पे जा रहा है, तो 32 से ये तीनों माइनस होंगे, सॉरी इसमें से हम 32 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा हमारा कितना कितना बनेगा 8 3 24 नहीं 7x माइनस, एंड दिस इज गोइंग टू बी 98, 98 सही तो है ना, 98 इंटू 32, ठीक, 8 और 16 कैरी 1 96 2 3 27 2 9 it becomes 6 9 4 13 carry 1, ठीक है 3136 इज इक्वल्स टू 0,
32 उधर जाके माइनस 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, तो 0 ही हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल्स टू 0। इसकी हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे तो ये होगा, हाँ ठीक है, 14 7 से कितना होता है 98, बहुत बढ़िया। 14x माइनस 7x प्लस सॉरी माइनस 98 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकालेंगे, x प्लस 14 माइनस 7 x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो x की हमारे पास आ गई दो वैल्यूज, फर्स्ट इज x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। सो इससे हमारे पास वैल्यू आ रही है x इज इक्वल्स टू 7 एंड इससे हमारे पास वैल्यू आ रही है x इज इक्वल्स टू माइनस 14। इसमें जिसमें से ये वाली जो वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि कभी भी लेंथ की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकती। कभी आपने सुना है कि आप कोई सपोज कर लीजिए एक रस्सी खरीदने जाते हैं, भैया माइनस 14 मीटर्स की रस्सी दे देना। माइनस 14 मीटर कहाँ होता है लेंथ, कभी होता है? तो हमारा ये वाला आंसर ही एक्सेप्टेड होगा, दिस इज गोइंग टू बी गेट एक्सेप्टेड। तो सो एक्स इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हमें ये x नहीं फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी। नाउ ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी हमारा है x प्लस 6, थर्टीन सेंटीमीटर, और हमारा दूसरा था ए सी, x प्लस 8 इज सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 7 प्लस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके दोनों लेंथ ऑफ दी रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल। आंसर आ गया आपका एकदम बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल वाला आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे 13th क्वेश्चन का फिगर, एकदम सुंदर सा। अब यहाँ इनको ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें सप्लीमेंट्री एंगल शो करने हैं, ठीक है, तो इनको ज्वाइन करना मस्ट है। इसको नेमिंग हम कर देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस, दिस इज ओ, ठीक, दिस इज सेंटर। तो प्रूफ हमें क्या करना है कि ये जो एंगल है, ये 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 प्रूव नहीं करना, नेमिंग नंबरिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रूव हमें ये करना है कि ये जो एंगल है, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होने चाहिए। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, ठीक है, मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस 7 सप्लीमेंट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। गिवन हमें ये दे रखा है कि ए बी सी डी is a quadrilateral circumscribe a circle, circumscribe a circle। तो कंस्ट्रक्शन हमने की है जिसमें हमने ज्वाइन किया है ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस। नाउ अब आते हम अपने प्रूफ पे। प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले
किसी भी दो ट्रायंगल, किसी भी, ये दो, ये दो, ये दो और ये दो, इन दोनों, लेट्स सपोज हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। इन ट्रायंगल सीधा है ना, हाँ ठीक है। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS, ये दोनों ट्रायंगल हो गए हमारे पास। इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं। तो सबसे पहले तो OA कॉमन हो गया क्योंकि वो कॉमन है और फिर उसके बाद आता है हमारा OS एंड OP, दोनों रेडियस है। फिर उसके बाद है हमारा AS इज इक्वल्स टू AP, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। ये थ्योरम 10.2 है। इससे हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। एंगल AOS, नाउ एक मिनट जस्ट सॉरी, हाँ, नाउ हम इससे बाय S, ठीक है। ये सब लिखना मस्ट होता है, ठीक है, ये भूलना मत, मार्क्स कट सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT से हमने दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर लिया। सेम प्रोसेस हमें इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए और इन दोनों के लिए प्रूव कराना है, जैसे हमने इन दोनों में किया। तो ऐसा ना, इतना लंबा ना जाते हुए हम यहाँ पे सिमिलरली लिख लेंगे। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। एडिंग नहीं, इक्वेशन नहीं बनानी है, इक्वेशन इक्वल तो है, नहीं ठीक है, सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन अभी ऐड नहीं करना यहाँ पे। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है। ये हो गया सेंटर पे एंगल, क्योंकि ये तो 360 ही होगा ना कंप्लीट एंगल, तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री। अब ये हो गया हमारा फिफ्थ इक्वेशन, दिस इज फिफ्थ इक्वेशन। पुटिंग 1 2 3 एंड 4 इन 5 इन 5, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक मिनट, हमें यहाँ पे एंगल AOB और एंगल COD चाहिए, ठीक है। तो हम इन दोनों को रखेंगे, इन दोनों को रखेंगे, इन दोनों को कॉमन कर, इसकी जगह पे 1 की जगह पे हम 2 पुट कर लेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 6, एंगल 7 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360। यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ। और जब इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो इन दोनों का सम जो रिमेनिंग होगा वो भी होगा 180 डिग्री। तो एंगल AOD यहाँ पे ऑल्सो लिख लीजिए, ऑल्सो एंगल AOD प्लस एंगल
एक मिनट, हाँ, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्रूफ, ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल प्रूफ। तो इसी तरह हमारा ये 10th चैप्टर भी खत्म होते हुए, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू। बाय, टाटा।